हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डायरेक्शन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर 1 या 2 मार्क्स का करीबन आता है ये, ठीक है। तो इससे हम 2 क्लास में कवर करेंगे। कुछ पार्ट हम आज देखेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक पार्ट्स हैं, और उसके बाद डायरेक्शंस के जो हायर लेवल वाले केसेस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो डायरेक्शन टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है, और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है उसका अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो आई थिंक सभी को पता होगा टोटल होती हैं आपकी 8 डायरेक्शन। 4 जो होती हैं वो होती हैं मेजर। कौन कौन सी मेजर होती हैं आपकी? एक तो नॉर्थ होती है आपकी, ठीक है, एक साउथ होती है आपकी, एक ईस्ट होती है और एक वेस्ट होती है। ये होती हैं 4 मेजर डायरेक्शंस। 4 होती हैं आपकी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में कौन कौन सी आती हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा देखो, आपने गलती नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, उसको ईस्ट नॉर्थ कर देते हैं, वो गलत होगा। फिक्स है ये डायरेक्शन जो है वो है फिक्स आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देन अगर बात करते हैं आपसे साउथ और ईस्ट के बीच में जो आती है वो आती है आपकी साउथ ईस्ट। देन उसके आती है आपकी साउथ वेस्ट, और उसके आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो 4 होगी आपकी सब डायरेक्शन, 4 होगी आपकी मेजर डायरेक्शन, तो टोटल होती हैं आपकी 8 डायरेक्शन, ठीक है। तो एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के बेस पे आते हैं, और आपने उनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है, आपने उसका अप्रोच कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। अच्छा, आप देखो एग्जाम में एक स्टेटमेंट दी होगी आपको, और स्टेटमेंट देने के बाद आपसे कहता है कि आपने कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो उसका आंसर आपने फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट पढ़ी मैंने। मुझे बोलता है कि मोहन वेंट 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की बात वो कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अप्रोच करने का तरीका, जब भी आप ना स्टार्ट करोगे जहां से, तो आपने वहां पे क्या करना है, एक बोल्ड सा डॉट बना देना है, ताकि आपको पता रहे कि आपने जर्नी स्टार्ट कहां से की हुई है, ठीक है। आगे आपसे बोलता है कि नॉर्थ की तरफ गया हुआ, कितना गया हुआ है वो 10 किलोमीटर। तो मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन के एंड में एक एरो ड्रॉ करना है, और उसके ना साइड में मैंने नोट डाउन करना है 10 का मतलब ये है कि इस पर्सन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है नॉर्थ की तरफ, एरो जो कि दिखा रहा है, उसके बाद उसने ट्रैवल किया हुआ है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। आगे मैंने पढ़ा देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद आपसे बोलता है उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब देखो लेफ्ट राइट की भी बात करेगा ना, तो हमेशा आपने अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से लेफ्ट राइट लेके चलना है। अब वो अपना लेफ्ट राइट अपने लेना कैसे, जब बात करेगा आपसे डायरेक्शन की, लाइक मैं बात करता हूँ आपसे नॉर्थ डायरेक्शन की, तो नॉर्थ अगर मैं फेस करता हूँ तो जो मेरा लेफ्ट होगा वो नॉर्थ का लेफ्ट हो जाएगा, जो मेरा राइट होगा वो नॉर्थ का राइट हो जाएगा। अब देखो मेरा लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, तो राइट इस तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है, अपने हिसाब से। तो क्या करना है बेसिकली, आपने जो भी आपका डायरेक्शन का एरो है उस एरो को अपने फेस के अपोजिट करना है। जो भी आपका राइट होगा वो उसका राइट बन जाएगा, जो भी आपका लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट बन जाएगा। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, मान लो नॉर्थ ईस्ट की बात करता है, तो इस वाले केस में क्या होगा, लेफ्ट ऊपर, राइट हो गया आपका डाउन साइड पे। और आगे हम बात करते हैं ईस्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट राइट, और सिमिलरली सभी के लेफ्ट और राइट आपने डिसाइड करना एक तरीके से, ठीक है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने माइंड में थोड़ा सा रखना है अपने कि लेफ्ट राइट कैसा होगा, जो भी डायरेक्शन का एरो है वो अपने फेस के अपोजिट रखना है, आपका लेफ्ट राइट उसका लेफ्ट राइट बन जाएगा। अब जैसे इस वाले केस में नॉर्थ की बात करें तो लेफ्ट राइट ऐसा हो गया आपका, लेफ्ट टर्न मुझे लेना है, चलना कितना है 5, तो मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न, एरो, और मैंने नोट डाउन कर दिया 5। अब देखो ध्यान आपने ये रखना है अगेन स्केलिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने 10 बड़ा बनाया हुआ है तो 10 के कंपेयर में 5 को आपने छोटा बनाना है। अब पेपर में स्केल लेके नापना नहीं है कि आप बैठ के वहाँ पे नाप रहे हो कि भाई 10 कितना है तो 5 कितना है। अपनी अजम्पशन से अज्यूम करते हुए तो डिस्टेंस को 10 आपने बड़ा बनाना है, 5 को आपने छोटा बनाना है, 5 उससे हो गया छोटा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया और ट्रैवल किया 5 किलोमीटर। इस बार मैंने गौर किया वेस्ट की तरफ, ठीक है, और वेस्ट का जो लेफ्ट है वो कहाँ पर हो जाएगा आपका, डाउन साइड पे, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने 5, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 5। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्टली ही मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट
एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। लास्ट में उसने ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया है और ट्रैवल किया 5 किलोमीटर। अब देखो जो डायरेक्शंस होती है ना, जो आपकी डायरेक्शंस होंगी ये होंगी आपकी यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि अगर सूरज आपका ईस्ट में उगता है तो चाहे मैं फेस अपना कहीं पे भी टर्न करूं, सूरज हमेशा आपका ईस्ट में ही उगेगा। ठीक है, तो जब बात करेगा लेफ्ट राइट की तो अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से लेके चलना है आपने, लेकिन जब बात करेगा स्टैंडर्ड नॉर्थ की, ईस्ट की, साउथ की, वेस्ट की, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बात करता है तो स्पेसिफिकली आपने वो डायरेक्शन लेके चलनी है। ईस्ट की बात कर रहा है, अब ईस्ट इस तरफ होता है आपका, तो आपने पर्सन को यहां से मोड़ना है ईस्ट की तरफ। नोट डाउन कर दिया आपने 5। अपना पेपर में 3 टाइप क्वेश्चन पूछता जाता है। पहला क्वेश्चन डिस्टेंस के बेस पे। अब डिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चन कैसा होगा, आपसे पूछता है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, पर्सन यहाँ पहुँच गया। अब से पूछ रहा है ना ये डिस्टेंस क्या होगी। टोटल 10 था, 10 में से अगर मैं ये 5 निकाल दूंगा तो 10 में से अगर आप 5 निकालोगे तो कितना बचेगा 5। इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है आपकी वो कितनी होगी आपकी 5 किलोमीटर। ठीक है। सेकेंड, आपसे पूछता है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। कई बार आपसे पूछता है कि जो पर्सन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, पर्सन यहाँ पे, तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से ना वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी आपकी नॉर्थ। आपका आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है, डिस्टेंस पूछेगा कितना हो गया आपका 5। गुड। लास्ट आपसे पूछता है फेस। क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। उसका फेस कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखो लास्ट एरो जो है आपका वो कौन सी डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है ईस्ट की तरफ। इसका मतलब है जो पर्सन है वो फेस कहाँ कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ध्यान रखना इस चीज का आपने, जब बात करेगा आपसे डायरेक्शन की विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट और बात करेगा फेस की, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट पूछेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट सही देखना है, और अगर लास्ट फेस पूछता है तो आपने चेक करना है कि उसका लास्ट जो एरो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर सभी को ये नोट डाउन कर लो इसको सभी, और फिर हम आगे देखते हैं। नोट करो। चलो नोट कर लिया सभी ने, तो ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला केस। अच्छा, अगला जो केस आता है सेम डिस्टेंस का ही है कि आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और उसका लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ना इस बार जो टर्म्स आएंगी ना वो आएंगी आपकी टर्न बैक, यू टर्न या अबाउट टर्न। ठीक है, तीनों ये वर्ड अलग अलग जगह यूज होते हैं पर तीनों का मतलब सेम ही है। कॉमन मैन के बारे में बात करता है तो यूज़ करेगा टर्न बैक। यू टर्न की बात करेगा तो व्हीकल से केसेस में यू टर्न वर्ड यूज होता है, और कहीं परेड होती है तो अबाउट टर्न यूज होता है। ठीक है, चलो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपने सिर्फ क्वेश्चंस के बेस पे ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होता है वही डिस्टेंस आपने दोबारा से ट्रैवल करना है। ठीक है, कैसे देखो, आपसे बोलता है मोहन वेंट 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो स्टार्टिंग चीज मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया मोटा सा, उसके बाद मैंने नॉर्थ की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने नोट डाउन कर दिया 4। आगे बोलता है देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर। उसने लेफ्ट टर्न लिया और ट्रैवल किया 8 किलोमीटर। मैंने नॉर्थ से लिया लेफ्ट टर्न, ट्रैवल किया 8। अब मैंने स्केलिंग का ध्यान रखा, देखो 4 छोटा बनाया मैंने, 8 बड़ा बना दिया। ठीक है, आगे मैंने पढ़ा, आगे लिखा हुआ है देन इट टर्न बैक। अब देखो वर्ड यूज किया उसने टर्न बैक, तो टर्न बैक का मतलब ये है कि अब मैं ना यहाँ पहुंचा हुआ हूँ और मैंने यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करना है। बच्चे गलती ये करते हैं, वो ना यहाँ चल देते हैं, वो गलत है। अब देखो आप यहाँ चले, यहाँ पहुंचे हो ना, अब तो आपने कितना चलना, टर्न बैक करना है और ट्रैवल कितना करना है अपने 11। तो इसका मतलब ये है मैं यहाँ से 8 तो चलूंगा प्लस में कितना चलूंगा 3। गुड। तो ये डिस्टेंस आपने एक्स्ट्रा चलना है। क्यों एक्स्ट्रा चलना है, क्योंकि टोटल कितना दिया हमें 11। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, पर्सन यहाँ पे, तो आपने ना ये डायरेक्शन देखना कि भाई ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है। तो देखो डायरेक्शन थोड़ी सी स्लैंट है, और जो स्लैंट डायरेक्शन है वो कौन सी है आपकी, नॉर्थ ईस्ट है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले केस में, नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। नोट कर लो सभी इसको, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अब इसके बेस में क्वेश्चन देखेंगे, आप पहले इसको नोट कर लो कॉन्सेप्ट को।
चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो अगला केस देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम ना कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस पेपर में अगर आते हैं तो आपने सॉल्व कैसे करना है उनको, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं, गौरव वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की बात कर रहा है वो। तो मैंने क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि हमने जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी। नॉर्थ की तरफ गया है, मैंने लाइन ड्रॉ की, एरो ड्रॉ किया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 20, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। आगे मैंने पढ़ा, आगे क्या, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, उसने लेफ्ट टर्न लिया और वॉक कितना किया है 40। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, उसने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न, ट्रैवल कितना किया है 20। आगे बोला फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, बोला यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद उसने दोबारा से 20 मीटर वॉक किया। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करना है आपने। ओरिजिनल पोजीशन की जब भी बात करेगा तो ध्यान अपने ये रखना है कि आपने हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना है। जैसे मान लो आपसे बात करता है इस केस की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगी वो ये बनेगी आपकी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जाना, ये शॉर्टेस्ट है आपका, पूरा टोटल नहीं लेना आपने हमेशा, ठीक है, सिर्फ शॉर्टेस्ट। तो ये 40 है तो ये हो जाएगा 40 और ये 20 है तो 40 + 20 कितना हो जाएगा आपका 60। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा 60। इसका मतलब है कि पर्सन ने 60 मीटर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, वो हो गया आपका शॉर्टेस्ट, ठीक है। इसको नोट करो। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लियर नोट सभी ने? चलो ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगले में क्या बोल रहा है आपसे, रोहित वेंट 25 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की बात कर रहा है। तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया, साउथ की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी, डिस्टेंस कितना है आपका 25, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अपना लेफ्ट उसने टर्न लिया और उसका ट्रैवल कितना किया 20, तो मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न, ट्रैवल कर दिया मैंने 20। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25, उसने 25 लेफ्ट टर्न लेके और ट्रैवल किया है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया है तो राइट हैंड साइड होगा आपका, ट्रैवल कितना किया उसने 15। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, इस बार डायरेक्शन भी पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन बन रही है आपकी, ईस्ट, तो मेरा आंसर होना चाहिए ईस्ट पहले बात तो। ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है, ठीक है। डिस्टेंस देख लेते हैं, ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 है आपका तो 15 + 20 कितना हो गया 35, ईस्ट मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नोट कर लो सभी। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं एक और। चलो नोट कर लिए सभी ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में क्या बोल रहा है देखो आपसे, वंदना ड्रोव हर कार 30 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने अपनी कार ड्राइव की हुई है। तो आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया नॉर्थ के लाइन और आपने साइड नोट डाउन कर दिया 30, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्रोव हर 40 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया उसने, 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट और मैंने ट्रैवल कर दिया 40। फिर आपसे क्या बोल रहा है, शी देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्रोव 30 किलोमीटर अगेन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया लेफ्ट टर्न और मैंने ड्राइव कर दिया 30 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोला, अगेन शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्रोव 50 किलोमीटर, अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया है। अब देखो यहाँ गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, आपने गलती नहीं करनी है। अब देखो मैं साउथ की तरफ हूँ ना, तो मैं साउथ की तरफ, तो लेफ्ट कहाँ पे होगा, मेरे इस तरफ होगा। इसका मतलब है मैंने पर्सन को यहाँ मोड़ना है और स्केलिंग का ध्यान रखते हुए, कितना डिस्टेंस था हमारा 50 था ना, तो 40 तो मैं चलूंगा ही चलूंगा, एक्स्ट्रा कितना चलूंगा मैं 10, तो टोटल कितना हो गया आपका 50। क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ फार डू यू थिंक शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है ये आपको बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, पर्सन यहाँ पहुँच गया। अब मैंने आपको बताया था 50 में से अगर आप 40 निकाल दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 10, इसका मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। नोट कर लो सभी इसको। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने। अगला केस देखते हैं।
अब मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के पैटर्न्स डिफरेंट देखेंगे और लेवल अप करते जाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि कौन कौन से टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन में अगर कुछ ट्रिक कर रहा है वो, तो आपने किस तरह से उसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि रमन ट्रैवल इन अ पुलिस स्टेशन स्ट्रेट फॉर 400। अब स्ट्रेट, देखो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कभी आपको पेपर में डायरेक्शन ना दी गई हो तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसको नॉर्थ लेके चलना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आपसे बोला स्ट्रेट 400 मीटर, तो मैंने एक स्ट्रेट 400 मीटर मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 500 मीटर। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया और ट्रैवल किया 500 मीटर, तो मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट और मैंने ट्रैवल कर दिया 500 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर विच ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 400 स्ट्रेट। अब आपसे बोल रहा है कि उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया और ट्रैवल कितना किया 400, मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट और ट्रैवल कर दिया मैंने 400। ठीक है, ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 600 स्ट्रेट। राइट टर्न लिया उसने और ट्रैवल कितना किया है 600। ठीक है, ध्यान रखना है। साउथ की बात कर रहा था, साउथ का राइट इस तरफ होगा। अगेन बच्चे गलती करते हैं, वो इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं, वो गलत होगा आपका। ठीक है, तो आपने इधर ड्रॉ किया 600। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। आपसे पूछ रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द पुलिस पोस्ट। स्टार्ट कहाँ से किया था उसने, पुलिस पोस्ट से, इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पुलिस पोस्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, इसका मतलब ये हो गया 500 मीटर। 600 प्लस कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 1100 मीटर। अब जब मैंने ऑप्शन में चेक किया तो ऑप्शन में कहीं मीटर में नहीं दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा, देखो आप सभी को आई थिंक पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं आपके। तो इसका मतलब है कि आपने इसको 1000 से डिवाइड कर देना, सिंपल। 0 0 कैंसिल हो गया आपका, एक और 0, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 1.1 और ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा 1.1 किलोमीटर। अब 1.1 किलोमीटर कहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप सभी ने, क्या करना है आप सभी ने, लेफ्ट राइट का ध्यान रखते हुए डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हमेशा लेके चलना है, और अगर मीटर में दिया होगा तो आपको उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 1000 करके। नोट करो सभी इसको, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। अगले वाले में दे रखा है आपको, आपसे बोलता है कि चिराग ट्रैवल 9 किलोमीटर टू द वेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना आप सभी ने, एक बार आप रीड आउट करो आप सभी भी। ठीक है, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चिराग क्या बोल रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं 9 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद मैंने वेस्ट में कितना चलना है 9। ठीक है, गुड। आगे क्या बोला, देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 7 किलोमीटर। उसने राइट टर्न लिया ऐसे और ट्रैवल किया 7। अब मैं अगर वेस्ट की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो राइट होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो मैंने करना है ऊपर की तरफ पर्सन को मोड़ा और मैं नोट कर दिया 7। ध्यान में ये रखना है कि 9 अगर आपने बनाया हुआ है तो 9 कंपेयर में 7 को अपने छोटा बनाना है। ठीक है, देन आगे क्या बोल रहा है आपसे, देन ट्रैवल लेफ्ट एंड ट्रैवल 1 किलोमीटर। अगेन उसने यहां से लिया लेफ्ट टर्न, ट्रैवल कितना किया 8 किलोमीटर। ठीक है, देन टर्न बैक एंड ट्रैवल 11 किलोमीटर। उसने टर्न बैक किया और ट्रैवल किया 11 किलोमीटर। अब मुझे ना यहाँ पे एक वर्ड दिखा टर्न बैक। अब जैसे ही टर्न बैक दिखा, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए आपका कि जो डिस्टेंस आपने पहले ट्रैवल किया था वही डिस्टेंस आपने दोबारा ट्रैवल करना है। ठीक है, तो मैंने कितना ट्रैवल करना है इस बार, 11 ट्रैवल करना है। और अब मैं देखो कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं 8 तो चलूंगा ही चलूंगा, एक्स्ट्रा में कितना चलूंगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 7 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट टर्न लिया और ट्रैवल किया 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो टोटल कितना था 9 में से अगर आप 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा आपके पास 6। इसका मतलब है जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यानी कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 6 किलोमीटर दूर है। तो ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का, जब बात करेगा आपसे डिस्टेंस की तो आपने उस वाले केस में
फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना आपका आ रहा है। नोट करो सब इसको। चलो लिख लिया सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है? पढ़ लो वो क्वेश्चन और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। देखो क्या बोल रहा है, राधा मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। इस बार ना साउथ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है? अब साउथ ईस्ट के बारे में बात कर रहा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आपने ड्रॉ कैसे करना है। मैं अगर लॉजिकली सोचूं तो साउथ ईस्ट होगा कैसे? साउथ ईस्ट क्या होगा? साउथ ईस्ट की तरफ बनेगा आपका, टेढ़ा होगा, स्लैंट होगा। आगे क्या बोल रहा है आपसे, जाना कितना हमने 7 मीटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैं साउथ ईस्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एरो ड्रॉ करूंगा, और उसके मैंने डिस्टेंस यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 7, क्योंकि मुझे दिया हुआ 7 मीटर, तो उसने कितना ट्रैवल किया यहाँ पे 7। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है आप। देन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। वेस्ट की तरफ गई है वो, और ट्रैवल कितना किया उसने 14 मीटर। अब देखो बच्चे गलती ये करते हैं, वो क्या करते हैं, इधर चले जाते हैं। गलत है ये। क्यों गलत है? वेस्ट की बात कर रहा है देखो आपसे। अब वेस्ट जो है वो तो स्ट्रेट है ना आपका, तो कैसे चलना है आपने, यहां से जाना है अपने वेस्ट सीधा, और कितना चलोगे आप 14। स्केलिंग का ध्यान रखना है आपने, 7 छोटा 14 बड़ा बनाना आपने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ईयर शी मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब अगेन देखो नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, तो मेरे माइंड में आना चाहिए हमने स्लैंट लेके चलना है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 7 मीटर, तो मैं नोट डाउन कर लिया 7 मीटर। अब देखो मैं यहां से आऊंगा नॉर्थ वेस्ट, और डिस्टेंस कितना है 7, मैंने यहां पुट कर दिया 7। आगे क्या दिया है, फाइनली शी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस बार वो ईस्ट की तरफ गई है, कितना गई है वो 4, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट की तरफ नोट डाउन किया, मैंने लिख दिया 4। अब पूछ क्या रहा है मुझसे, आगे मुझसे पूछ रहा है हाउ फार इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर शी स्टूड। जहाँ से वो चली है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब देखो वो यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो हमने एक तरीके से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो ये डिस्टेंस अगर 14 है तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो गई। 14 में कितना चल चुकी है वो 4, तो कितना बचेगा आपके पास 10। तो इसका मतलब है कितना डिस्टेंस दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 10 किलोमीटर। तो ध्यान रखना आप लोगों ने, जब बात करेगा आपसे स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट की या साउथ वेस्ट की, तो उस वाले केस में आपने स्लैंट डायरेक्शंस लेनी है, और स्लैंट डायरेक्शन लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि किस टाइप से आप टर्निंग्स लो, ताकि वो टर्निंग्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी करे, ठीक है? नोट डाउन करो सभी इसको। लिख लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपसे बात करता है, आपसे बोल रहा है बॉय रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड। एक लड़का ना साइकिल चला रहा है और वो कहाँ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है मेरे को, तो मैंने क्या करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया, नॉर्थ की तरफ लाइन ड्रॉ कर दी, एरो, और डिस्टेंस मुझे पता नहीं है तो मैंने इसलिए डिस्टेंस को ले लिया x। आगे क्या बोल रहा है आपसे, देन टर्न्स लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितना ट्रैवल किया है 1 किलोमीटर, ठीक है? एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर। उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया, कितना ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ना उसने अपने आप को पाया कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आपसे पूछ रहा है हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। इसका मतलब इनिशियली का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब उसने साइकिल चलाना शुरू की थी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ गौर की, ये 1 है तो ये 1 है, ठीक है? ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना? रेक्टेंगल का रूल क्या है कि अगर मान लो ऊपर की लाइन दोनों पैरेलल इक्वल हैं, साइड की भी क्या हो जाएंगे आपके फिर इक्वल लाइन हो जाएंगे अगर वो स्ट्रेट है तो, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना आपने
पहला डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो आपको दिया नहीं है, उसके बाद उसने टर्न किया लेफ्ट और ट्रैवल किया 1, फिर 2, फिर 1। ये डिस्टेंस इसके इक्वल था, इसलिए मैंने इस डिस्टेंस को इसके इक्वल ले लिया। तो ये आपका आंसर आएगा 2। अब 2 कहाँ पे दिया हुआ, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो सभी इसको। चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पाइथागोरस थ्योरम का। कई जगह आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, इसके बारे में बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कुछ चीज़ें आपने पाइथागोरस थ्योरम के लिए ध्यान रखना है कि पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में? 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं आपके, उसमें से भी फिक्स है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होगी और किसी ट्राइंगल में अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब जब बात करेगा आपसे ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ध्यान रखना है कुछ बेसिक टर्म्स का। जो ट्राइंगल को ना बना रही होगी उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड होगी उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो दोनों को जोड़ रही होगी उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो अब पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या आपसे? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करूंगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमसे कि अगर मैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब है कि अगर मैं इस डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, इंटू 2 बार इंटू कर दूंगा, इक्वल होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। अब कुछ वैल्यूज लेके देखते हैं, जैसे कि मान लो आपसे बेस बोलता है कि बेस जो है ना वो है आपका 12 और परपेंडिकुलर जो है आपका वो है 5। आपसे कहता है आपने फाइंड करना है कि भाई हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा इसका अगर हम बात करते हैं तो, अब देखो कई बच्चे ने सीधे फाइंड करते हैं, बोलते हैं सर 13 आंसर हो जाएगा। रॉन्ग आंसर। कैसे? देखो क्या बोल रहा है आपसे 5, सबसे पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करना है आपने, कितना हो जाएगा 25, प्लस बेस कितना दिया हुआ है आपको 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को ऐड कर लो आप, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 9 और उसके बाद 14 प्लस 2 कितना हो गया आपका 16, तो 169। अब ये 169 क्या आ रहा है बेसिकली मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ये। अब अगर मुझे फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर दूसरे जगह क्या हो जाएगा 169 का अंडर रूट लेना है आपने, और 169 का अंडर रूट कितना होता है आपका 13, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। गुड। मान लो परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको 9 और आपसे कहता है कि बेस आपको 12 है और आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 14 प्लस 8 कितना हो गया आपका 14 प्लस 8 अगर मैं करता हूं तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ये आपका, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ रही है आपकी तो वो आंसर आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 225, और 225 अगर आप अंडर रूट निकालते हो तो 15। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 15। तो ध्यान आप नहीं रखना, जब आप अंडर रूट निकालोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी देन ओनली एक्सेप्टेबल होगा। पेपर में ज़्यादातर डेसिमल वैल्यू नहीं आती है आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने एग्जैक्ट वैल्यू अगर जो आएगी आपकी सॉल्व करके वो आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लो सभी, फिर हम इसके वजह से क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है आपने। चलो लिख लिया सभी ने? चलो ठीक है, तो इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पेपर में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा होंगे कॉम्प्लेक्स, तो आपने उन कॉम्प्लेक्स को सोचना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, आपने एनालाइज करना है और उसके बाद उसके बेस से आपने क्वेश्चंस फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपने कोई दूसरी बुक से रेफर करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपसे, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मैंने किया एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया नॉर्थ की तरफ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 10, तो मैंने नोट कर दिया 10।
आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहां से ना वो साउथ आ गया 6, अब वो 6 अगर साउथ आ गया तो कितना बचा हुआ है डिस्टेंस आपका 4, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आपसे, हाउ फार इज ही, ठीक है। आगे बोल रहा है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ से उसने ना ईस्ट की तरफ गया है, वो कितना ट्रैवल किया उसने 3। अब पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है वो। अब मैंने गौर किया, देखो यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है 3 और 4 का आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, तो 9 + 16 कितना हो गया 25। 25 क्या आ रहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर मैं 25 का अंडर रूट निकालता हूँ तो वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 5। इसका मतलब है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर। क्लियर सभी को ये। तो ध्यान रखना आपने 3, 4 का स्क्वायर करके आपने सिंपली डिस्टेंस फाइंड किया। अब ठीक है, ये तो हो गया 5 डिस्टेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस डायरेक्शन को देखता हूं तो ये डायरेक्शन क्या, देखो बीच में है, स्लैंट है, और स्लैंट डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो आपने देखना 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में आ रहा है आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो सभी इसको और आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलो नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जब मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया, साउथ की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने, कितना चला है वो 2, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 2, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ उसने टर्न लिया और ट्रैवल कितना किया 1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अगेन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 20 किलोमीटर। उसने यहाँ से ना दोबारा साउथ की तरफ टर्न लिया, ट्रैवल किया 2 किलोमीटर। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अगेन दोबारा उसने ईस्ट का टर्न लिया और ट्रैवल किया 2 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ना वो कितना दूर। अब जब मैंने यहाँ पे एक चीज गौर की, ये डिस्टेंस मुझे एक तरीके से फाइंड करना है, तो लाइन ना यहाँ पे टच नहीं हो रही, टच नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। तो मैंने ना ये सोचना है कि मैं क्या टेक्निक लगाऊं, कि मैं क्या तरीका लगाऊं कि मैं इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकूं। तो मैंने यह किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ना नीचे ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी। अब देखो ये डिस्टेंस 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये डिस्टेंस 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, गुड। अब देखो अगर मैं गौर करता हूं तो यहां पे आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं यहां पे, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपका 4। ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 3। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों का सम करके वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। और 25 का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यानी कि जो पर्सन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर की यानी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। समझ में आया सभी को, ये नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नोट कर लिया सभी ने। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेस पे फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पैटर्न्स कराऊंगा कुछ और, ठीक है, डायरेक्शन के।
फिर हम उनके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी की बात करता लास्ट क्वेश्चन की, तो क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन में आपसे कि मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन है ना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट की तरफ लाइन और ट्रैवल किया उसने 1 किलोमीटर। आगे लिखा हुआ देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, उसने साउथ की तरफ टर्न लिया और ट्रैवल कितना किया उसने 5, ठीक है। आगे बोलता है अगेन ही टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ उसने टर्न लिया और वॉक किया उसने 2 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, उसने नॉर्थ की तरफ वॉक किया, कितना ट्रैवल किया है उसने 9 किलोमीटर। आगे आपसे बोला नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया, पर्सन यहाँ हो गया। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो एक तरीके से इस डिस्टेंस को फाइंड करना है आपने, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। अब मैंने अगेन यहाँ पे गौर किया कि इस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो नहीं रही, तो डायग्राम में अब मैंने कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं कि मैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने यह किया, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ना यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैंने गौर किया ये डिस्टेंस टोटल 9 था, तो 9 में से अगर मैं 5 निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 4। ये डिस्टेंस कितना था 2, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3। इसका मतलब है ये डिस्टेंस टोटल हो गया मेरे पास 3 और ये डिस्टेंस कितना हो गया टोटल मेरे पास 4। एक यहाँ बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका। अब मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो क्या करूँगा मैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ सम कितना हो गया आपके पास 25। अब 25 का क्या करना है आपने, अंडर रूट निकालना है। तो 25 अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी सिंपली 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने पाइथागोरस थ्योरम को अपने अप्लाई करना है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगे कि नहीं अप्लाई हो पा रहा, वहाँ आपने खुद से सोचना है कि डायग्राम में मैं ऐसे कौन से चेंजेस करूँ कि मैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकूँ। नोट डाउन कर लो सभी इसको, फिर हम अगला पैटर्न देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो बाकी के पैटर्न जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। कुछ और टाइप के डायरेक्शन पैटर्न जो पूछे आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपने और वीडियोस देखने हैं ताकि आपका एफकैट का पेपर एज सुन एज पॉसिबल क्लियर कर सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसके बारे में आपको एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एफकैट पेपर।